लास्ट क्लास में जैसे हमने ऑपरेटर्स देखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, पहले एक बार उन्हीं ऑपरेटर पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आउटपुट फाइंड आउट करने वाला ही एक क्वेश्चन। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से थे उनकी अगर बात कर रहे हैं तो वो ऑपरेटर्स हमारे पास जो अवेलेबल है अर्थमेटिक की कैटेगरी में वो है डिवीजन, रिमाइंडर और मल्टीप्लिकेशन, साथ के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये तीनों आपस में सेम प्रेसिडेंस के हैं, ये दोनों आपस में सेम प्रेसिडेंस के हैं, बट इनकी प्रेसिडेंस हायर है इनके कंपैरिजन में। तो अगर एक एक्सप्रेशन में आपके पास अगर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आया तो प्रायोरिटी हायर दी जाएगी मल्टीप्लिकेशन को, प्रेसिडेंस हायर किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। एक एक्सप्रेशन में अगर आपके पास डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आया तो डिवीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस हायर है। हमने डिस्कस किया भी था लास्ट क्लास में। अभी एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज को अगर हम समझें, हमने कुछ वेरिएबल्स ये प्रोवाइड कर दिए जिनकी हमने वैल्यू भी दे रखी है। सपोज ये वैल्यू हमने प्रोवाइड करके 5, 2 एंड -3, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। इस एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे दे रहे हैं कुछ ऐसा, c इक्वल c डिवाइड c प्लस c माइनस c डिवाइड c, और साथ के साथ आगे जो हमने एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दी वो कुछ ऐसी कर दी, a मल्टीप्लाई बाय c डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय c। साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया b इक्वल a प्लस c मल्टीप्लाई c प्लस a, और प्रिंट करवा रहे हैं हम इन तीनों की वैल्यू %d एंड %d प्रोवाइड करके किसकी वैल्यू, a b और c की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हम अभी आज की क्लास में इसी से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसे हम एक बार पहले कंपाइल करके भी आपको विजिबल करवा देते हैं कि कोई एरर तो नहीं हुई सिंटैक्स वाइज। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने जो प्रोवाइड किया, सेव कर लिया, कंपाइल कर लिया, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, मतलब सिंटैक्स वाइज तो सब सही है। एक बार आराम से ट्राई कर रहे हैं कि इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। चले, होपफुली आप सभी ने इसे सॉल्व करने का ट्राई कर लिया होगा। अभी अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार बस ऐसे ही समझने के लिए ये कॉपी कर लीजिए ना, कि वेरिएबल में इनिशियली वैल्यू क्या है, ये वैल्यूज अवेलेबल है इनिशियली। इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन अवेलेबल है, एक्सप्रेशन के अंदर असाइनमेंट, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इनमें सबसे हायर पे डिवीजन, दो डिवीजन है, ये भी और ये भी। प्रायोरिटी हायर है लेफ्ट वाले की। तो पहले हुआ c डिवाइड बाई c, -3 डिवाइड बाई -3, वैल्यू आ जाएगी 1। होपफुली आप सबको पता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व हो रहा है, ये क्या, c डिवाइड बाई c, -3 डिवाइड बाई -3, वैल्यू आ गई यहाँ पे भी 1। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस सी, वैल्यू आती है 1 प्लस सी, 1 प्लस -3, वैल्यू आती है -2। फिर -2 -1, वैल्यू आ जाती है -3, जिसे असाइन किया सी के अंदर, तो सी की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। जो पहले से थी, चांस की बात है ओवरराइट करवाया, लेकिन क्या असाइन हुआ, सेम वही। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आते हैं और इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा तो उसे समझें। ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रेसिडेंस पे है और असाइनमेंट लोअर पे। तो पहले
हायर प्रेसिडेंस वालों की बात करें और ये तीनों सेम पे होने पे एसोसिएट होते हैं लेफ्ट टू राइट। सबसे पहला है ए मल्टीप्लाई बाई सी। ए मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है -3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -15। फिर आगे डिवीजन एसोसिएट होगा, -15 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 5, -15 डिवाइड बाई 5 वैल्यू आ गई -3। फिर यहाँ पे हो रहा है -3 मल्टीप्लाई बाई सी, सी की वैल्यू है -3, तो -3 मल्टीप्लाई बाई -3 वैल्यू आ गई हमारे पास 9। इस केस में ए की नई वैल्यू क्या पहुंच गई हमारे पास असाइन करने पर? 9। असाइनमेंट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे अगर हम आते हैं, इस एक्सप्रेशन को अगर हम समझें तो यहाँ पे सबसे पहले c मल्टीप्लाई बाई सी, एडिशन से हायर पे राइट, तो ये c मल्टीप्लाई बाई सी -3 मल्टीप्लाई बाई -3 वैल्यू आ जाती है 9। फिर होता है a प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस a 18 प्लस 9। फाइनली ये वैल्यू असाइन कर दी b के अंदर, तो b की वैल्यू हो गई 27। ये भी सॉल्व हो गया। और फाइनली हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है ए बी सी तीनों की वैल्यू 9, 27 एंड -3। प्रोग्राम कंपाइल तो कर चुके थे, एक बार एग्जीक्यूट किया, 9, 27 एंड -3 आ रहा है। तो होपफुली आप सभी को ये आइडिया लगा होगा। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स आपको होपफुली आप सभी को ये आइडिया लग गया है कि ऑपरेटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ये सभी बस एक बार समझने के लिए ही कुछ चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये तो आप जैसा मैथ में कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही होता है राइट। डिवीजन के केस में हम यहाँ पे लेकिन बात कर रहे हैं एक बार, जैसे 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 प्रोग्रामिंग में अगर आता है तो इसका रिजल्ट समझने के लिए ये नोट कर रहे हैं राइट, इसका रिजल्ट 2.5 नहीं आएगा प्रोग्रामिंग में, क्योंकि प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर वैल्यू आती है इंटीजर, तो इस केस में वैल्यू आ जाएगी 2। इस केस में वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, 2.5 नहीं, केवल उसका इंटीजर पार्ट है। जबकि यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं एक बार रिमाइंडर ऑपरेटर की भी साथ में, तो 5 रिमाइंडर 2, 5 को आप 2 से डिवाइड करते हो और उस वक्त जो रिमेनिंग बचता है वो वैल्यू चाहते हैं हम रिमाइंडर, तो उसकी इसमें वैल्यू क्या आ रही है 1, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट 2 आया था तो 4 तक तो डिवाइड हो गया, 5 - 4 होके वैल्यू क्या आ गई है 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 5 डिवाइड बाय 0, मैथ के अंदर इस केस में कह देते हैं इंफिनिटी वैल्यू, यहाँ पे इस केस में हम इंफिनिटी एक लॉजिकल नहीं, सॉरी सिंटेक्स वाइज नहीं, लेकिन लॉजिकल एरर हमारे सामने ये अपीयर हो रही है, एक रन टाइम एरर वाला केस आ रहा है। रन टाइम एरर 5 डिवाइड बाई 0 मतलब क्या कि कभी भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि कभी भी नंबर को अगर किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं की जा सकती। मैथ में भी इनफाइनाइट कंसीडर होता है, यहाँ पे हम उसे कंसीडर कर रहे हैं एक एरर की तरह, एक लॉजिकल एरर। सिंटेक्स वाइज कोई मिस्टेक नहीं होगी, भले डिवीजन में a डिवाइड बाई b आपने लिखा, बट a और b की वैल्यू अगर यूजर से पूछी और यूजर ने b की वैल्यू दे दी 0, तो उस केस में एक लॉजिकल एरर आ गई कि वहां पे आके वैल्यू कंसीडर नहीं हो रही, वो एक एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पुराने कंपाइलर्स के अप्रोच में कहें तो प्रोग्राम वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाता, वहीं खत्म कर देते प्रोग्राम को। न्यू कंपाइलर्स पे ये मैनेज हो जाता है और उस जगह पे जब वैल्यू प्रिंट कराओगे तो आउटपुट में लिखा आ जाएगा आपके पास इंफिनिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए INF। अलग अलग कंपाइलर पे अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, बट लॉजिकली हम बात करें इस चीज की तो ये एक एरर है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करना नहीं चाहेंगे। सिमिलरली 5 रिमाइंडर 0 की बात करें
ये भी एक एरर का केस आता है, यहाँ पे भी एक एरर क्रिएट हो रही है कि आप जब डिवाइड ही नहीं कर पा रहे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, तो वो भी एक एरर है। जबकि अगर हम बात करते हैं 0/2 कि 0 को किसी से अगर डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट पार्ट आता है 0, साथ के साथ 0 को किसी वैल्यू से अगर रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहां पे रिमेनिंग क्या बचता है 0। 0 को किसी से डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग क्या बचेगा, तो जो था ही नहीं खुद कुछ भी, उसमें से किसी को भी डिवाइड करने की बात करें तो डिवीजन कितने हुए उसके, 0 डिवीजन। और वो 0 डिवीजन होने के बाद रिमेनिंग कितना बचा, 0 रिमेनिंग बचा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास। जबकि अगर हम यहीं पे थोड़ी सी चीज और समझते हैं कि कभी अगर हमारे पास आता है 5/-2, 5/-2, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो डिवीजन आप जैसे मैथ में भी जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बीच में अगर ऑपरेशन हो रहा है तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, और क्वोशिएंट पार्ट क्या आएगा 2। यहीं पे अगर हम बात करें रिमेनिंग क्या बचा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, तो जो खुद पॉजिटिव वैल्यू थी उसमें से अगर डिवीजन परफॉर्म हो भी गया, रिमेनिंग क्या बचेगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू ही बचेगी, तो यहाँ रिमेनिंग बच गया है 1। अगर बात करते हैं -5/2, क्वोशिएंट पार्ट तो वही है -2, लेकिन रिमाइंडर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगी वैल्यू -1। समझने के लिए एक बार हम इस चीज को डायग्राम फॉर्मेट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 5/-2 और 5 रिमाइंडर -2, ये वैल्यू क्या आ रही है वो एक बार यहाँ लिख देते हैं। इसके लिए अगर हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन, जैसे आप परफॉर्म करते आ रहे होंगे मैथ में, शायद से आपने कभी इस तरीके से किया होगा डिवीजन परफॉर्म, कि यहाँ पे आप डिवीजन प्रोवाइड करना चाहते हैं किसका किससे, तो वो वैल्यू लिख दी, यहाँ पे लिखा जैसे 5 का डिवीजन आप परफॉर्म करना चाहते हैं किसके साथ, -2 के साथ, तो -2 लिख दिया यहाँ पे। और ये अलग अलग साइन की अगर वैल्यू अवेलेबल है तो फाइनली क्वेश्चन पार्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो अब इस नेगेटिव सिंबल को इग्नोर करते हुए 2 से 5 को डिवाइड करने पे क्वेश्चन पार्ट क्या आता, 2 आता, तो वो लिख दिया गया। और इस जगह पे क्या लिखा जाएगा 5 के नीचे, जैसा आप नॉर्मल करते आ रहे होंगे होपफुली मैथ के अंदर, तो यहाँ पे आएगा ये -2 मल्टीप्लाई बाई -2, जो आपका डिवाइजर है मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन पार्ट से, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4। और फिर ये सब्ट्रैक्ट होता है 5 में से 4, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो उस केस में रिमेनिंग क्या बचा, तो उस केस में रिमेनिंग बचता है हमारे पास। होपफुली आप सबको यहाँ तक की बात का तो यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक बार किस चीज की, कि अगर हमने प्रोवाइड किया 5 जगह -5/2, -5/2 का रिजल्ट आएगा -2, जबकि रिमाइंडर की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या आएगा, -1। कैसे, उसे डिस्कस करने के लिए एक बार वापस उसे भी हम ड्रॉ कर लें। अगर और यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू है -5, और -5 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो -5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट क्या आएगा, तो क्वेश्चन पार्ट आएगा नेगेटिव में, साथ के साथ नेगेटिव सिंबल इग्नोर करते हुए अगर यहाँ डिवीजन की बात करें तो 2 टाइम्स, और यहाँ नोट क्या किया जाएगा -5 के नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई -2 का जो रिजल्ट आता है, मतलब -4। और इस केस में सब्ट्रैक्ट किस में से किसको कर रहे हैं, -5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -4 को, -5 में से -4 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग क्या बचेगा, -1 रिमेनिंग बचेगा। होपफुली आप सबको पता है -5 में से माइनस किया -4, तो बचा हमारे पास क्या, -5 बड़ी वैल्यू, और ये माइनस कर रहे हैं -4 मतलब +4 हो गया, तो -5 + 4 की वैल्यू आ गई -1।
इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे डिवीजन एंड रिमाइंडर की, होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया आप सभी को लगा होगा। जब भी यही अगर हम बात कर लेते हैं एक बार ऐसी, -5 डिवाइड बाई -2, वैल्यू क्या आएगी इस केस में क्वेश्चन पार्ट की तरह अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या, 2। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं -5 रिमाइंडर -2, वो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अभी हमने डिस्कस किया, -5 डिवाइड बाई -2 अगर परफॉर्म हो रहा है, नॉर्मल मैथ में जैसे कंसीडर होता है डिफरेंट साइंस, नेगेटिव नेगेटिव की जगह नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, तब तो रिजल्ट में आ रहा है नेगेटिव। लेकिन दोनों सेम साइन के अवेलेबल है माइनस माइनस, तो उस केस में रिजल्ट में आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। माइनस माइनस का पॉजिटिव तो आएगा और फिर 5 डिवाइड बाई 2 वाले सेंस में 2 आ गया, फ्रैक्शन पार्ट तो कंसिडर होगा नहीं। और यहाँ पे क्या आएगा, तो जब इस तरीके से आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चन पार्ट में आ रहा है 2, डिवाइजर है -2, तो -5 में से सब्ट्रैक्ट होगा -4, जिसकी वैल्यू क्या बचेगी, -1। कुछ इस तरीके से आ गया। जबकि यही अगर हम बात करते हैं एक बार को ऐसी कि कभी अगर आपने परफॉर्म किया है 5.0 डिवाइड बाई 2, तो फ्रैक्शन पार्ट अगर इन्वॉल्व हो गया तो रिजल्ट में फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा, डिवीजन के रिजल्ट में 2.5 वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 5.0 डिवाइड बाई 2, ये एक एरर है, एक सिंटैक्स वाइज एरर है। कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर इसे देख के एरर प्रोवाइड कर देगा, सॉरी डिवीजन के लिए नहीं, रिमाइंडर के लिए। 5.0 रिमाइंडर 2, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या है, जब तक ऑपरेशन में आप फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहे तब तक आप जितना भी डिवीजन करना चाहते थे कर लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो होती है रिमाइंडर। जबकि अगर फ्रैक्शन पार्ट है उस ऑपरेशन में ऑलरेडी, तो उसका कभी रिमाइंडर कैलकुलेट किया ही नहीं जाता, मैथ में भी नहीं। मैथ में भी रिमाइंडर का सेंस तभी है जब फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। सिमिलरली 5 डिवाइड बाई 2.0 के केस में भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5, जबकि 5 डिवाइड बाय 2.0 सॉरी 5 रिमाइंडर बाय 2.0 एक एरर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक सिंटैक्स एरर। कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर उसे बता देगा, कंपाइल टाइम पे ही देख के बता देगा कि रिमाइंडर ऑपरेटर जिसके साथ आप अप्लाई करना चाहते हो उस टाइप की वैल्यू ही अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे 2.0, यहाँ पे 5.0, फ्लोटिंग वैल्यूज के साथ ये रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई करना अलाउड नहीं होगा। चलिए होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। आराम से आप एग्जांपल में ट्राई करके देख सकते हैं, जो भी आप ये चाहें। यहाँ पे किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने पूछा कि 5.0 डिवाइड बाई 2.0, तो दोनों में से एक के पास भी फ्रैक्शन पार्ट है तो डिवीजन के रिजल्ट में फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। जबकि यहाँ रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए अगर दोनों में से एक के पास भी फ्रैक्शन पार्ट है तो एरर आ जाएगी, दोनों के पास भी है तो भी एरर आ रही है, एक सिंटैक्स वाइज एरर आ रही है जो कंपाइल टाइम पे ही। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं कि रिमाइंडर जो अप्लाई करना चाहते हैं वो फ्लोटिंग वैल्यू पे एरर प्रोवाइड कर रहा है। वैसे तो वो सिंटैक्स वाइज एरर है, उसका कोई रीजन तो स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता, फिर भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर आपके पास कभी है 20 डिवाइड बाई 3, मैनुअली इस चीज की वैल्यू क्या आती है वो एक बार सोचते हैं। तो 20 डिवाइड बाई 3 की वैल्यू मैनुअली जब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसीडर कर रहे हैं तो कैसे आती है कि वैल्यू 20 को हम डिवाइड करना चाहते हैं। यहाँ लिखा जैसे हमने 20 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है वो वैल्यू अगर हम स्पेसिफाई करते हैं, वो वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 से हम 20 डिवाइड करना चाहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पार्ट क्या आएगा, तो यहाँ आ गया 6 और यहाँ 3 इंटू 6 लिखा जाएगा जैसे 18। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट वाले मैनर में अगर कहें तो वैल्यू क्या आएगी 20 माइनस 18,
वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, और वैल्यू ये जो 2 आ रही है, अगर हम डिवीजन यहीं तक ही कंसीडर करें, प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच में बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट नहीं है तो डिवीजन यहीं तक ही, तो क्वेश्चन पार्ट क्या आएगा हमारे पास, केवल 6 पॉइंट समथिंग नहीं, केवल आएगा 6। जबकि रिमाइंडर ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं 20 रिमाइंडर 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अभी रिमेनिंग जो बचा, रीजन उसका आगे अगर डिवाइड करना है तो फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और रिमाइंडर किसे कहते हैं, जब तक फ्रैक्शन पार्ट काम में नहीं लिया तब तक जितना डिवाइड कर सकते थे पूरा डिवाइड कर लिया, फिर जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो है रिमाइंडर, फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व किए बिना जितना डिवाइड कर सकते थे कर लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो है रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 2। जबकि यहीं अगर हम कंसीडर करते हैं एक बार को कुछ ऐसा कि हमने ये जो प्रोवाइड करना चाहा था अभी 20 डिवाइड बाय 3 की जगह लिख दिया हमने सपोज 20.0 डिवाइड बाय 3, या इसी चीज को हम कहते हैं हमने लिख दिया रिमाइंडर वाले सेंस में 20.0 रिमाइंडर 3। तो एक बार समझते हैं हम इस चीज को कि अगर यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 0.0 होता, 0.0 होता, तो इसका मतलब क्या है कि इस कैलकुलेशन में पॉइंट वाला पार्ट तो इन्वॉल्व है ही, तो डिवीजन अब रुके क्यों। होपफुली आपको पता है कि पॉइंट लग जाता है तो डिवीजन रुकता थोड़ी है आगे। अगर ऐसा है डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ तो रुकेगा क्यों, ये तो आगे कर देगा। क्या ये आगे 0.0 वाली चीज आ रही है, तो यहाँ पे ये पॉइंट को डिराइव कर लिया इस जगह पे, राइट। और फिर क्या किया, आगे ये 0 कैरी करा दिया था, और ये जब 0 इधर कैरी करा दिया, ये फिर से क्या बन गया हमारे पास आगे के लिए, ये बन चुका है 20। और ये जो 20 बन गया, इस पे अगर फिर से हम डिवीजन प्रोवाइड करना चाहते हैं 3 की हेल्प से, तो ये वैल्यू क्या आती है हमारे पास 6, आगे क्या आएगा हमारे पास वापस 18। और इस केस में आपको पता है कि एक बार अगर डिवीजन इन्वॉल्व हो गया, एक बार अगर ऑपरेशन में ये डिवीजन आ गया तो आ गया, सॉरी ये रिमाइंडर पार्ट आ गया डिवीजन में, बोलने में कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया शायद से, है ना कुछ गलत। तो एक बार वापस, अगर डिवीजन ऑपरेशन या जो हम रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस ऑपरेशन में हमारे पास अगर फ्रैक्शन पार्ट आ गया तो ये रुकना ही क्यों चाहेगा, ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, फिर से 20 माइनस 18 करने पे फिर 2, लेकिन अभी ये फाइनल रिमेनिंग नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट अगर आ गया तो और डिवाइड कर लो इसे आगे 0 कितने भी लगा के, ये 20 बनाया, आगे फिर से आप 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से। होपफुली आपको आइडिया है, ये तो चलता ही जाएगा। और ये अगर चलता ही जाएगा तो रिमाइंडर तो तब आता है ना जब रुकते हैं, और अगर ये रुकी उस केस में रहा है, या तो पूरा डिवाइड हो गया तो रुक जाएगा, या पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा तो आगे बढ़ता ही जाएगा, तो रिमाइंडर का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से जैसे 20 माइनस 18 करेंगे, और 20 माइनस 18 करने पे फिर से क्या है हमारे पास 2, और फिर से अगर ये 2 आ रहा है तो आगे डिवाइड क्यों करें, मतलब आगे रुके क्यों, सॉरी बोलने में वापस कर दो भैया। तो अगर ये फिर से आपके पास जैसे आगे 2 आ गया तो फ्रैक्शन पार्ट तो है ही ना, पॉइंट तो लग ही चुका है, फिर से 0 कैरी कर लो, फिर से उसे डिवाइड कर लो, फिर से डिवाइड कर लो, फिर से डिवाइड कर लो, क्यों रुकेगा। रिमाइंडर होता है जब रुक गए तब रिमेनिंग क्या बचा, और ये रुकेगा ही नहीं। 5.0 डिवाइड बाई 2 वाला केस जो हम कंसीडर कर रहे थे उसमें क्यों रुकेगा, क्योंकि डिवीजन कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग 0 बचा। तो अगर रिमाइंडर ऐसा हो गया है जो केवल 0 बचने पे ही रुक रहा है, अदरवाइज तो रुक ही नहीं रहा, तो रिमाइंडर का सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका है। इसलिए फ्रैक्शन पार्ट वाली वैल्यूज पे रिमाइंडर ऑपरेटर मैथ के अंदर भी एप्लीकेबल कंसीडर नहीं किया जाता, ऑपरेटर नहीं होता मैथ के अंदर, बट रिमाइंडर कैलकुलेट करना कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि सिग्निफिकेंस नहीं है अगर फ्रैक्शन पार्ट ही आप कैलकुलेशन में ला चुके हो। रिमाइंडर कब कैलकुलेट किया जाता है, जब तक ऑपरेशन में फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व नहीं। तो होपफुली जो आपका डाउट था वो कुछ आइडिया लगा होगा।
तो रिमाइंडर तो कैलकुलेट करने से सिंटेक्स वाइज एरर आ जाती है, बट 20.0 डिवाइड बाई 3 जो परफॉर्म कर रहे हैं इसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, बट एक ऐसा रिजल्ट आएगा जो उस फ्रैक्शन पार्ट को जहां तक प्रिसाइज कर सकेगा, जितनी मेमोरी होगी उसके करेस्पॉन्डिंग उतना लेके आ जाएगा। मेमोरी ये फाइनल कैलकुलेट होके कहीं ना कहीं तो स्टोर कर रहा है, तो जहां पे भी स्टोर कर रहा है उस मेमोरी की लिमिट के बेसिस पे ये रिजल्ट प्रिसाइज करके लेके आ जाएगा। और ये 6.6666 ऐसा ही नहीं दिखेगा, हो सकता है वो प्रिसाइज करके जब ला रहा है तो वही, जैसा आप जानते हैं नॉर्मल आप मैथ में भी कई बार लिख देते हैं राउंड ऑफ वाली अप्रोच में, तो कुछ उसी तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। 6.6667 ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, राइट? एग्जैक्टली हम नहीं बता रहे, वो तो आपके सिस्टम पे आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। बट हाँ, साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहेंगे, ये जो हम कह रहे हैं ना राउंड ऑफ वाली अप्रोच, ये राउंड ऑफ वाली अप्रोच डायरेक्ट इस 6.66 पे नहीं करेगा, ये अप्रोच करेगा बाइनरी कोड फॉर्मेट पे, जो हमारी नॉर्मल यूजर थिंकिंग से डिफरेंट हो सकती है। बाइनरी कोड पे जो राउंड ऑफ करने की अप्रोच रहेगी वो नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू पे राउंड ऑफ से डिफरेंट हो सकती है, काफी टाइम सिमिलर देखने को मिल सकती है। जैसे 20.0 डिवाइड बाई 3 किया तो चांसेस है 6.66 कहीं ना कहीं वो 66 चलते हुए बीच में 7 आ जाए, ऐसा कुछ आपके पास अवेलेबल हो सकता है, राइट? चलिए, अभी जो हमने बात की है ये ऑलरेडी जो हमने ऑपरेटर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी की बात की है। आज की क्लास में हम कुछ ऑपरेटर अभी देख रहे हैं, डिस्कस आगे हम नेक्स्ट क्लास में भी करते रहेंगे, बट हाँ अभी के लिए जो हम ऑपरेटर देख रहे हैं, ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। अभी के लिए जो ऑपरेटर देख रहे हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इस कैटेगरी में जो हमारे पास ऑपरेटर है ये है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये सभी, ये चारों ऑपरेटर आपस में सेम प्रेसिडेंस पे और सेम पे रिलेशनल ऑपरेटर एसोसिएट होता है लेफ्ट टू राइट। कौन सा ऑपरेटर है पहचान जरूर लेना इन सिंबल्स को देख के। ये है लेस देन, ये चेक करने में हेल्प करेंगे। कभी अगर हमें चेक करना है कुछ ऐसा 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन है ट्रू। 5 ग्रेटर है क्या 2 से, है, तो ये है कंडीशन ट्रू। हमने चेक किया 5 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो ये है फॉल्स। हमने अगर चेक किया कभी 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 5 ग्रेटर नहीं है 5 से। 5 लेस है क्या 5 से, तो ये भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। हम अगर चेक कर रहे हैं 5 ग्रेटर इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये चेक कर रहे हैं ग्रेटर या फिर इक्वल है क्या, कंडीशन ट्रू है। 5 लेस इक्वल टू, ये कंडीशन है फॉल्स क्योंकि ना तो लेस है ना इक्वल है। जबकि अगर हम चेक करें 5 ग्रेटर इक्वल 5, कंडीशन हमारे पास है ये ट्रू। अगर हम चेक कर रहे हैं 5 लेस इक्वल 5, ये कंडीशन भी है ट्रू क्योंकि चेक कर रहे हैं लेस देन या फिर इक्वल है क्या, लेस देन नहीं है बट इक्वल तो है। सिमिलरली ऐसे ही ग्रेटर है या फिर इक्वल है क्या, तो ग्रेटर नहीं लेकिन इक्वल तो है। और आप साथ ही साथ जानते हैं इसी तरीके की अप्रोच में चाहो तो ऐसा भी देख सकते हैं 0 ग्रेटर इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन है ट्रू। 0 लेस इक्वल 0, ये कंडीशन भी है ट्रू। जबकि 0 ग्रेटर 0 कंडीशन फॉल्स, साथ के साथ 0 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स। होपफुली आप सभी को इस चीज का तो आइडिया लगा ही होगा। साथ के साथ और ऑपरेटर्स जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर कौन कौन से हैं, ये है हमारे पास डबल इक्वल वाले सिंबल से रिप्रेजेंट होने वाला इक्वल टू ऑपरेटर
और ये है नॉट इक्वल ऑपरेटर। ये दोनों आपस में सेम प्रेसिडेंस पे अवेलेबल हैं और सेम प्रेसिडेंस पे ये एसोसिएट होते हैं लेफ्ट टू राइट। रिलेशनल से लोअर प्रेसिडेंस पे है, रिलेशनल से लोअर प्रेसिडेंस पे ये दोनों, रिलेशनल वाले हायर पे हैं इन दोनों के कंपेरिजन में, जबकि अरिथमेटिक रिलेशनल से भी हायर पे है। और ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर कौन से हैं? तो यहाँ पे अगर हम लिखें ये ऑपरेटर जो है इसे कहेंगे हम इक्वल टू ऑपरेटर, जबकि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ जो प्रोवाइडेड ये है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। चेक करने का काम कर रहा है कि दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं या नहीं। जैसे चेक किया 5 इक्वल टू, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो ये इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है फॉल्स। चेक कर रहे हैं 5 इक्वल 5, कंडीशन ट्रू। चेक कर रहे हैं 0 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 5 नॉट इक्वल 2, 5 नॉट इक्वल है क्या टू के, तो यह कंडीशन ट्रू। हम चेक करते हैं 5 नॉट इक्वल 5, 5 के नॉट इक्वल है क्या, तो नॉट इक्वल तो नहीं है, यह है कंडीशन फॉल्स। हम चेक करते हैं अगर 0 नॉट इक्वल 0, तो यह है कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल होता है, नॉट इक्वल चेक करोगे तो कंडीशन फॉल्स आ जाएगी। और जहां पे भी हम कह रहे हैं ना ये कंडीशन हमारे पास आई है ट्रू, वहां एक्चुअली में वो वैल्यू प्रोवाइड करता है जहां हम कह रहे हैं रिजल्ट फॉल्स आया है, वहां वैल्यू जो प्रोवाइड करता है वो वैल्यू देता है 0। कभी अगर हमने ऐसा कुछ किया इंट x इक्वल 5 लेस देन 4, 5 लेस देन है क्या 4 के, तो x में क्या असाइन होगा 0। अगर हमने दिया 5 ग्रेटर देन 4, तो x में असाइन होगा 1। चलिए आज के लिए इतना ही बात कर रहे हैं हम, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इन ऑपरेटर्स के एग्जांपल भी हम देखेंगे, ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि मैक्स ऑफ 2 नंबर्स जैसे ऑपरेशन में, बाकी एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर।